नमस्कार दोस्तों। आज अपन कक्षा 11 की सेट समुच्चय वाला टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। समुच्चय समुच्चय का सामान्यतया उपयोग किसी भी प्रकार की कई सारी वस्तुओं को एक जगह एकत्रित या एक परिभाषित करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें सेट के लिए मैक्सिमम सेट की एक ये कंडीशन होती है कि सेट में सारी चीज़ें सेम जाति की या सेम क्या कहते हैं उसको सेम जाति की होनी चाहिए या उसमें सेम एक ही तरह से सही तरह से ये परिभाषित होनी चाहिए। सेट का उपयोग अपन आगे जब पढ़ाई करेंगे, आगे वाले टॉपिकों में जब संबंध एवं फलन और प्रायिकता ये वाले टॉपिक के बारे में जब पढ़ाई करेंगे तो उसमें अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर सेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेट किसे कहते हैं। तो सेट किसे कहते हैं आता है कि सेट की जो भी ये सारी चीज़ें हैं अपन जैसे बोर्ड आ गया, चौक आ गया, डस्टर आ गया, ये सारी चीज़ें इसमें समुच्चय में आएगी। ये सारी चीज़ें अपने को समुच्चय में आती है। लेकिन ये कब आएगी जब ये एक ही चीज़ हो। जैसे कि ये सारी चीज़ें अपने को पढ़ाई से रिलेटेड है तो इसलिए अपन कह सकते हैं अगर इसको एक सही तरीके से डेफिनेशन दिया जाए कि वह सारी चीज़ों का सेट जिसमें पढ़ाई की चीज़ें मतलब जो एक टीचर के उपयोग में या विद्यार्थी भी उपयोग में ले सकता है तो ये सारी चीज़ों का एक सेट बन जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन देखने जाए तो पुस्तक, कॉपी, पेन, ये सारा हो गया विद्यार्थियों के लिए। ठीक है। तो ये सारा हो गया टीचर के लिए सेट का प्रयोग हो गया। टीचर के जो यूज में आ रही है वो ये सारे टीचर के उपयोग में आने वाली चीज़ों का सेट है और ये सारे स्टूडेंट के उपयोग यूज में आने वाली चीज़ों का सेट है। ओके। अब देखिए अपन गणित में अपन देखें तो अपन अगर देखने जाएंगे तो गणित के हिसाब से अगर देखें तो जैसे अपन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याएं होती है उनका समुच्चय लिखना हो तो उसको n से लिखते हैं। n इसका एक सिंबल है। प्राकृत संख्याओं जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं उसको n से डिफाइन करते हैं। तो इसमें सारी चीज़ों का जो समुच्चय आएगा इसको अगर लिखना है अपन को हिंदी में तो अपन ऐसे लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का ये सामान्यतः लिखने का एक तरीका होता है। किसी भी प्राकृत संख्याओं से अगर कोई अपने को चीजें डिफाइन करनी है तो अपन सीधा n का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार अपने को सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे z आ गया, z में सारी पूर्णांक संख्या आ गई, पूर्णांक संख्या का समुच्चय। r आ गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर आ गया, फिर आ गया क्यू, क्यू आ गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। फिर आ गया अपना सी आ गया, सी आ गया सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। सी के बाद में अपने को आता है अब अगर अपन लेने जाए z प्लस मतलब धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। फिर अगर अपन दूसरा देखें ऋण पूर्णांक,
आर प्लस में आ जाएगा धन वास्तविक धन संख्या। ये सामान्यतः इनके सिंबल है। अपन अगर कहीं पर भी अपन को डायरेक्टली पूछ लिया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को लिखिए तो उसमें एन से अपन उसको डिफाइन एन से उसको सिंबलिक करेंगे। जेड के लिए अपने पूर्णांक संख्या, अगर अपने को वास्तविक संख्या बोले तो आर से करना है, परिमेय संख्या बोले तो क्यू से करना है। ओके, ये तो सामान्यतः समुच्चय की सामान्य जानकारी थी। अब अपने को देखते हैं कि समुच्चय को निरूपित या कैसे अपन मैथमेटिकली पोर्शन में अपन कैसे लिख सकते हैं। तो उसमें उसकी दो विधियां होती है, एक तो होती है रोस्टर विधि और एक होती है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में क्या होता है, सभी चीजों को एक मंजिले ब्रैकेट में, सभी चीजों के सभी जो अवयव होते हैं उनको एक मंजिले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि अपन ये सारा हो गया रोस्टर विधि में आ गया। या फिर ये सारा रोस्टर विधि में आ गया। मतलब रोस्टर विधि में डायरेक्टली अपने को जो उनके अवयव जो उनको एक मंजिले ब्रैकेट में लिखना है, ये रोस्टर विधि होगी। और समुच्चय निर्माण विधि में दूसरी विधि होती है, तो एक तो रोस्टर विधि होगी और दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में लिखने के लिए अपने को एक सामान्य नियम होता है, उस नियम को एक मंजिले ब्रैकेट में लिखना है, वो हो जाएगी उसकी समुच्चय निर्माण विधि। जैसे कि अपन पहला देखें तो उसको लिखेंगे अपन पहला अगर लिखना चाहे तो अपन उसको लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है एंड x लेस देन, इसको इस रूप में लिखेंगे। तो ये पहला वाला हो गया। और अगर दूसरे वाले को लिखना चाहे तो लिखेंगे मतलब अपने को अगर कोई दिया हुआ है समुच्चय, उसको अगर समुच्चय निर्माण में बदलना है तो उसको उसके परिभाषा के रूप में उसको आप किस रूप में देखते हो उस रूप में अपने को लिखना है। ठीक है, ये इसकी जो भी समुच्चय है, समुच्चय के निर्माण की, समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं या कैसे बताते हैं, तो वो लिखने की एक विधि थी।
अपन एक एग्जांपल देखे दोनों उसमें दोनों उदाहरण में करवाऊंगा, इसमें दोनों के उदाहरण होंगे, दोनों वीडियो से उदाहरण होगा ये। तो इसमें अगर एग्जांपल देके अपन पहले अपन देखते हैं समुच्चय निर्माण विधि दी हुई है और उसको रोस्टर विधि में अपने को बदलना है। तो अगर ये समुच्चय निर्माण विधि है, क्या है कि x ऐसा है कि x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अब इसको अगर रोस्टर विधि में लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे? अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इनको लिख लो। तो देख लो, ये तो होगी समुच्चय निर्माण विधि और ये हो गई ठीक है, समझ में आ गया? ये समुच्चय निर्माण विधि और ये हो जाएगी रोस्टर विधि। ओके, और हाँ, एक चीज और अवश्य ध्यान देना कि समुच्चय में अगर अपन कभी भी लिखते हैं तो उसमें कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। जैसे अपन अगर इसको अगर समुच्चय रूप में लिखना चाहे, इसको अगर अपने को समुच्चय के रूप में मतलब समुच्चय के अवयवों के रूप में लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देखो ओ रिपीट हो रहा है, लेकिन जब अपन इसको समुच्चय में बदलेंगे तो उसमें ओ को दो बार ना लिखकर एक बार ही लिखेंगे। अर्थात अगर कोई भी अवयव दो बार रिपीट हो रहा है तो उसको दो बार ना लिखकर एक बार ही लिखा जाएगा। ये समुच्चय की एक खास बात होती है। ठीक है, तो आज अपन ने इस बारे में समुच्चय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली है। आगे की क्लास में अपन इससे आगे और देखेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे और अपन आगे और समुच्चय से रिलेटेड और कुछ आगे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।